हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 1 क्लास 10 पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्लियर टाइम में देयर वर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट स्लोली एंड स्टीडली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इमर्ज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सभी कंट्रीज़ में ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, पीपल गॉट ऑल द पावर्स। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द डिफरेंट डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। यहाँ पर दो केस स्टडी हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम कहाँ है? It is a small country in Europe, which is smaller in area than the state of Haryana. अब इसके बॉर्डर पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब यहाँ की जो पॉपुलेशन अगर हम देखें तो कितनी है? वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर वन ऑफ द स्टेट, दैट इज़ हरियाणा। अगर हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखें, what is ethnic composition? Means a social division based on shared culture। इसके बेस पे अगर हम देखेंगे तो इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। मीन्स ज़्यादातर कौन सी स्पीकिंग पीपल है? डच स्पीकिंग पीपल। फिर दूसरे जो हैं 40% people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgium speak German. So what are three languages? That is French, Dutch and German. ठीक है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डच बोल रही है। अब जो कैपिटल है दैट इज़ ब्रुसेल्स, उसमें 80% पीपल हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच और 20% डच। इसका मतलब जो कम लोग हैं, मीन्स जो माइनॉरिटी में थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किस में थे? मेजॉरिटी में। और जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए वो सारे के सारे किसने एंजॉय किए? फ्रेंच ने। दे वर हाईली एजुकेटेड, अर्निंग गुड सैलरीज। So that is why the tension emerged during 1950 and 1960s, है ना। उसमें क्या हुआ कि अब जो डच थे वो चाहते थे कि हमको भी इक्वलिटी, इक्वल अटेंशन दिया जाए कैपिटल में। सो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर टेंशन शुरू हो गया और उस टेंशन को उन्होंने कैसे दूर किया वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अब दूसरी कंट्री श्रीलंका, अगर हम श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखें तो श्रीलंका कहाँ पर है? सबसे पहले हम श्रीलंका, इट इज़ द साउथ ऑफ अवर कंट्री इंडिया, है ना। और उसमें ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं? वहाँ दो तरह के लोग हैं, दैट इज़ तमिल्स एंड सिंघलास। और सिंघला जो हैं वो कितने हैं? 74% टोटल पॉपुलेशन का। तमिल कितने हैं? 18%। अब वो तमिल दो तरह के हैं वहाँ पर, एक तो नेटिव तमिल्स और दूसरे कौन से तमिल्स? इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन थे? जब ब्रिटिशर्स ने वहाँ प्लांटेशन इंडस्ट्री शुरू की तो मैनुअल लेबर के लिए ज़रूरत पड़ी उनको, और वो हमारे देश के काफ़ी तमिल्स को वहाँ से ले गए। तो वहाँ पर वो जो इंडियन तमिल्स हैं, और जो सिंघलाज हैं दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, ठीक है। और इस तरह से 1% दूसरी अदर कम्युनिटीज़ हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में भी शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से हैंडल वो नहीं कर पाए और उनके बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर क्यों शुरू हुआ? बिकॉज जो सिंघलास दे वर द इन मेजॉरिटी, सो दे एक्सेप्टेड मेजॉरिटेरियंस मेजर्स। क्या किया? दैट वाज
also ruled by the Britishers, but it got independent in 1948. और वहाँ जो majority थी वो उस पर हावी होती गई और उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया. उसमें क्या किया? To recognize Sinhala as the only official language. Thus, regarding Tamils, the government follow preferential policy that favored Sinhala applicants for university positions and government job. ठीक है. सो इस तरह से और क्या बोला गया कि जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, सॉरी सिंहला लैंग्वेज है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वही ऑफिशियल रिलीजन होगा. सो इन दैट वे द तमिल्स feel alienated, and that is why now they were not allowed to got the government jobs or take admissions in the colleges and universities. So in that way these were suppressed and the tension started. So that is why the Tamil, they demanded an independent Tamil Eelam in northern and eastern part of Sri Lanka. But the that is majoritarians who were, this one known as Sinhalas, they did not allow them. So that is why there was the civil war between the Sinhalas and the Tamils. But how the Belgium solved this problem? देखिए, the constitution बेल्जियम ने क्या किया कि जब उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई, they introduced the new model, and that was known as Belgian models. उसमें क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन थी that prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. ठीक है. और दूसरा क्या किया? Some special law required the support of the majority of the members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. उन्होंने कहा जो भी डिसीजन लिया जाएगा दोनों गवर्नमेंट ही मिल करके लेगी. फिर मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट बनाई, ठीक है ना, 2 रीजन्स में. एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमांड नहीं चाहिए थी, उन्हें खुद अपने सेल्फ डिसीजन वो ले सकती थी स्टेट गवर्नमेंट. फिर Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. Brussels में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. फिर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेड इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बनाई एंड दैट वाज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट. ओके. वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, जैसे फ्रेंच के लिए फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच के लिए डच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन के लिए जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट. ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, किस पार्ट में रह रहे हैं. और ये गवर्नमेंट क्या करती थी, किससे रिलेटेड चीज़ें देखती थी? कल्चर, education and language correlated. So in that way they solve their problem and they live happily. But the Sinhalas in Sri Lanka, they were not able to solve their problem, and because of the majoritarianism there was the civil war. Now why this power sharing is desirable? इस power sharing की ज़रूरत क्यों पड़ी? There are the 2 reasons. One is prudential reason and another is moral reason. अब prudential reason क्या होता है? Prudential reason में क्या होता है कि जो power है that was divided into different groups of the people and that is why they were taking the decision. कोई न कम है ना कोई ज़्यादा है, उनके जो सोशल सेटअप है उसके हिसाब से उनको पावर दी जाती है और उसके बाद में सभी का
जो उनको इक्वल राइट है अपनी बात बोलने के लिए. दैट इज़ नोन एज प्रूडेंशियल रीज़न, सो दे विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट. एंड मोरल रीज़न, बिकॉज दिस इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ पावर शेयरिंग, and whatever the decision they are taking, always the decision will be better. So for the better outcomes, and that reason is known as moral reason of power sharing. Now we will discuss about forms of power sharing. अब पहले आपने देखा ज़्यादातर कंट्रीज़ में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, और ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादातर राजा ही क्या करते थे, सारे डिसीज़न लेते थे, चाहे वो डिसीज़न सही है या गलत, एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दोज डिसीज़न्स. तो उसकी वजह से कौन सफ़र होते थे, द सबऑर्डिनेट्स और उनकी प्रजा. बट नाउ डेज इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, नाउ नो कंट्री वॉन्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देयर पीपल, सो दैट इज़ वाई पावर हैज़ बीन शेयर्ड in the different way. So what are the different forms of power sharing? Number one, power is shared among different organs of the government. अलग अलग organs में ये organ क्या 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 हैं? That is legislature, executive and judiciary. Legislature means which forms the laws. Executives which executes the laws. Execute करवाते हैं, कैसे पालना करनी है उन नियमों की. फिर है जुडिशरी, मीन्स अगर कोई वायलेट करता है उन नियमों को तो क्या डिसीज़न लेना है, पनिश करना है, क्या करना है, ये सारे डिसीज़न कौन लेती है, जुडिशरी. और तीनों लेवल इक्वल लेवल पे होते हैं, किसी की ना पावर कम होती है ना ज़्यादा होती है, एंड दैट अरेंजमेंट इज़ नोन एज, दैट इज़ horizontal power sharing, and these are also known as check and balance of power sharing. Another is, second form of power sharing is power can be shared among different level of the government. Different level of the government means आपने देखा होगा हमारे देश में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब हर गवर्नमेंट, हर एक के अपने अपने पास पावर्स होती हैं और ये अपनी अपनी पावर्स को ये एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम होती हैं, और लोकल गवर्नमेंट के पास उससे भी कम पावर होती है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे की पावर में इंटरफियर नहीं करते हैं. सो इन दैट वे दिस काइंड ऑफ power sharing is known as vertical level of power sharing. Now third level of power sharing is known as power may be shared among different social groups. Social groups you have seen, हमारे देश में different अलग अलग तरह के social group हैं. जब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बुलाई गई थी, तभी भी अलग अलग सोसाइटी के लोगों को, सोशल ग्रुप के लोगों को बुलाया गया था, जिससे कि किसी भी तरह से वो अपने आप को एलिनेटेड फील नहीं करें. क्यों एलिनेशन का मतलब आपने देखा श्रीलंका में ऑलवेज दे विल बी सिविल वॉर, दे विल ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्ट, और हमेशा कंट्री का बंटवारा होने के चांसेस होते हैं. तो आपने देखा है हमारे देश में सोशल ग्रुप में कैसे है, दे आर द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, है ना, और उनको हर एक को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल लेवल उनमें उनको बराबर का भागीदारी बनाया जाता है, तो फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो. Another is power sharing arrangement can be also be seen in very political parties, pressure groups and movement. Political parties आपने देखा हमारे देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं. ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे कंटेंडर्स होते हैं, और हर एक किसी को अपने पार्टी का मेंबर चूज़ करने का राइट होता है. आज अगर कोई पार्टी रूल कर रही है तो कल वो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो अपोजिशन में बैठे, और इस तरह से जो पार्टियां लोगों को पसंद नहीं होती हैं उनको डिस्कार्ड करके नई पार्टी को देश को चलाने का काम देते हैं.
इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं कि सपोज़ कहीं किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम शुरू हुई, सपोज़ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ द ट्रेड यूनियंस। उसमें आपने देखा ट्रेड यूनियन, मान लो जो ट्रक ड्राइवरों की ट्रेड यूनियन है, सपोज़ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उसके अगेंस्ट वो अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वो अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं और गवर्नमेंट पर रैलियां करके, धरने दे करके, ठीक है, या चक्का जाम करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं और जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अपना वो आंदोलन ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से फिर मूवमेंट, मतलब आंदोलन, जैसे आपने अन्ना हजारे का आंदोलन सुना, ये मूवमेंट्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं होती, पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं होते, ये देश के हित के लिए चलाए जाते हैं और इसमें कोई भी जाकर के शामिल हो सकता है। सो इन दैट वे द पावर इज़ शेयर्ड इन द डिफरेंट वे इन द कंट्रीज़, so there will be no conflict and all the people of the country will live happily. Okay, thank you.